हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सभी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी नीट होता है, अब नीट होता है NEET नीट, और पहले यही मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम MBBS BMS BHMS के लिए पहले कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था? AIPMT होता था। AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से होता था। उसमें MBBS की सीटें फुल की जाती थी। तो अब तो नीट होता है। तो हम लोग 2001 से लेके 2020 तक जितने भी आज तक पेपर हुए हैं सभी डिस्कस करना है। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 2005 तक डिस्कस कर चुके हैं, और ये 2006 का है। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और 100% क्वेश्चन रिपीट होते हैं नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम में, या फिर नीट के जो क्वेश्चन आते हैं वो नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वहाँ आप 100% ये क्वेश्चन रिपीट होंगे और आप देखेंगे कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप अच्छे से ये सभी क्वेश्चन देखते हैं तो आप समझिए कि एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेगा। आपको सिर्फ ऑप्शन टिक करना रहेगा। ऐसे 4 ऑप्शन रहेगा, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तुरंत आपको ऑप्शन टिक करना रहेगा, कोई दिमाग नहीं लगाना रहेगा। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं, 2-4 बार देख के जाते हैं अच्छे से, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। या आप नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर नीट 2021 के लिए आप देना चाहते हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और ये ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2006 का है। कौन सा है, किस ईयर का? 2006 ईयर का ये पेपर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बायोलॉजी के देखते हैं। जब बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 101, एन इम्पॉर्टेंट एविडेंस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इन द अकरेंस ऑफ। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन देखना है। एवोल्यूशन का समय क्या एविडेंस था, क्या मतलब एविडेंस आप हम लोग को देखना है जब ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ था। तो एवोल्यूशन से क्वेश्चन चैप्टर से है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन की वजह से। बी ऑप्शन होमोलोगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। होमोलोगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन से हम लोग क्या देखते हैं, एविडेंस हम लोग को मिलता है कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ था। तो हम लोग को क्या देखेंगे, होमोलोगस और वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जो विलुप्त हो गए होते हैं, और होमोलोगस वो होते हैं जिसके फंक्शन डिफरेंट होते हैं बट ओरिजिन सेम होती है। तो ओरिजिन देख लेते हैं सेम किसमें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेजर ब्रेक थ्रू इन द स्टडी ऑफ सेल केम विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस इज बिकॉज, ये कह रहा है स्टडी ऑफ सेल्स की स्टडी में महत्वपूर्ण मतलब क्या, एक बड़ी सफलता है। मेजर ब्रेक थ्रू एक बड़ी सफलता है। क्या बड़ी सफलता है? डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आ जाने की एक बड़ी सफलता है। दिस इज बिकॉज, क्यों है, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो आ गया तो क्यों बहुत बड़ी सफलता है सेल की स्टडी में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है सेल की स्टडी में? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मोर पावरफुल होता है देन द लाइट माइक्रोस्कोप एज इट यूजेज ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच हैज वेवलेंथ मच लॉन्गर देन दैट ऑफ फोटॉन। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, द रेजोल्यूशन पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मच हायर देन दैट ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप। ये एकदम ये करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा? बी ऑप्शन। ये देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आया तो सेल की स्टडी आसान हो गई, क्योंकि इसका रिजोल्यूशन पावर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्यूशन पावर मतलब देखने की क्षमता होती है, देखने की क्षमता, रिजोल्यूशन पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मच हायर देन, अधिक होती है देन किससे? लाइट माइक्रोस्कोप से। तो ऑप्शन नंबर आप कौन सा करेक्ट करेंगे? बी ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे, जो कि एकदम एग्जैक्ट सही है और आसानी भी है। आप लोग सोचेंगे थोड़ा सा तो सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एक पीपल, एक जिंदा आदमी है, पीपल लिविंग एट सी लेवल पे वो जिंदा है, मतलब ग्राउंड लेवल मान के चलिए, नहीं सी लेवल मान लीजिए, समुद्र लेवल, हैव अराउंड 5 मिलियन आरबीसी, उसको आवश्यकता है 5 मिलियन आरबीसी, जो ब्लड में होती है आरबीसी में हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी रहेगी तभी आपका ऑक्सीजन जो है कैरी करता है ब्लड के थ्रू, आपके पूरे बॉडी में क्या कैरी करता है, मतलब मिलती है आपको ऑक्सीजन सेल में। तो 5 मिलियन आरबीसी, मान लीजिए कोई आदमी अगर सी लेवल पे है तो उसको 5 मिलियन आरबीसी रिक्वायर होती है क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ दियर ब्लड में, वेयर एज दोज लिविंग एट, एंड वही आदमी एल्टीट्यूड पर 5400 मीटर ऊपर जाके रहे, हैव अराउंड 8 मिलियन, तो उसको 8 मिलियन आरबीसी की आवश्यकता पड़ती है। मतलब मिलियन में यहाँ देख लीजिए 5 मिलियन था, अगर वो ऊपर चला गया तो 8 मिलियन की आवश्यकता पड़ने लगी। दिस इज बिकॉज इज हाई एल्टीट्यूड, ये हाई एल्टीट्यूड पे 8 मिलियन आरबीसी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो आप देखेंगे ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो काफ़ी डाउन मिलता है, आपको सांस फूलने लगती है, तो अधिक ऑक्सीजन खींचते हैं। अगर ऑक्सीजन कम मिलेगी हम लोग को और आरबीसी अगर शरीर में हम लोग की ज़्यादा रहेगी तो थोड़ी सी ऑक्सीजन अगर मिल गई तो आरबीसी मेंटेन कर लेगी। ये आरबीसी अधिक रहेगा तो ऑक्सीजन आपको पर्याप्त मात्रा में ये आपके सेल को, बॉडी की सेल को मिल जाएगी। तो आरबीसी तो अब ऑप्शन देखिए, पीपल ईट मोर न्यूट्रिटिव फूड देयरफॉर मोर आरबीसी आर फॉर्म। नेक्स्ट, पीपल गेट पोल्यूशन फ्री एयर टू ब्रीथ एंड मोर ऑक्सीजन इज अवेलेबल। ये कह रहा है कि इसकी वजह से सब आरबीसी बढ़ जाती है, वहाँ पे 8 मिलियन नहीं, न्यूट्रिशन की वजह से नहीं, ना पोल्यूशन फ्री की वजह से। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन आप एग्जैक्ट अच्छे से देखिए, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल इज लेस हो जाती है। अब अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, एंड हैंस मोर, इस कारण मोर आरबीसी आर नीडेड, मोर आरबीसी, अधिक आरबीसी की आवश्यकता पड़ जाती है। क्यों? टू एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू सर्वाइव करने के लिए अधिक अमाउंट ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर सी आप एग्जैक्ट सही करेंगे, एकदम अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कभी आप गलत नहीं करेंगे क्योंकि हम अच्छे से बता भी दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ये क्वेश्चन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीलिया इज नॉट करेक्ट। अब सीलिया, सेल में सीलिया पाई जाती है, तो ये सीलिया के रिस्पेक्ट में देखना है कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। तो सीलिया का सेल में मान लीजिए सीलिया ऐसे पाई जाती है, तो सीलिया का प्रोटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होगा, तो मान लीजिए सीलिया का फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट कराना, सेल को क्या कराना? मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह पे। तो अब देख लीजिए, अब फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सीलिया कंटेन एन आउटर रिंग ऑफ 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स सराउंडिंग 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो 104 का ऑप्शन नंबर 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल जो दे रहा है यही गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन, द ऑर्गेनाइज्ड बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय फ्लेक्सेस ऑफ कैल्शियम टू पॉजिटिव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यही तो गलत है क्योंकि सीलिया कंटेन आउटर रिंग पे तो सीलिया प्रेजेंट होगी और 9 डबलेट फॉर्म में रहेगी और सराउंडिंग 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल भी प्रेजेंट हैं, तो ये भी सही है। तो ये सेकंड ऑप्शन कैल्शियम अक्रॉस मूवमेंट में ये हेल्प नहीं करती, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन, सीलिया आर हेयर लाइक सेलुलर अपेंडेजेज, ये सेलुलर जो सीलिया होती है हेयर लाइक होती है, तो ये भी सही है। डी ऑप्शन, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ सीलिया आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ सीलिया की जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है किसकी बनी होती है? ट्यूब्यूलिन एक प्रोटीन होती है उसी की। तो इसमें सीलिया के रिस्पेक्ट में ऑप्शन नंबर बी गलत है, तो और गलत पूछ भी रहा है, नॉट करेक्ट, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स कुड मैक्सिमली बी जनरेटेड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। हम लोग को पूछ रहा है कि कितना एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होगा, एटीपी पूछ रहा है अगर 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के जनरेट में। तो अब आगे चलिए, इफ़ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऐसे लिख लीजिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देख लीजिए CO2 एंड O2 yield
686 किलो कैलोरी मतलब एनर्जी जनरेट करता है। एंड द यूजफुल केमिकल एनर्जी अवेलेबल इन द हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड 1 मॉलिक्यूल एटीपी 12 किलो कैलोरी। अब देख लीजिए 1 मॉलिक्यूल एटीपी अगर आपके पास है तो 12 किलो कैलोरी आपको क्या मिलती है, और 1 ग्राम ग्लूकोज में 686 मिल रहा है। तो अब आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 1 ATP ऐसे लिख लीजिए, 1 ATP प्रोड्यूस कितना 12 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो 686 ऐसे लिख लीजिए, 686 कितना प्रोड्यूस करेगी, तो 686 अपान ये 12 नीचे ले आइए और ये 1 गुणे 1 कर दीजिए। तो 12 कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा और बचेगा 68। तो 12 छक 72, 12 7 84, तो 57.1 समथिंग में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 57। तो एटीपी जनरेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट। अब ये क्वेश्चन कह रहा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में हम लोग को देखना कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, मतलब नॉट करेक्ट मतलब कौन सा नहीं सही है, ये देख लीजिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन जो होती है, फर्स्ट ऑप्शन आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल्स ये सीव, मतलब उसमें पोर्स दिखते हैं, तो ये बात कर रहा है। सेकंड ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, दी आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल होती है टू ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, सभी, तो ये भी सही है। दी आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल सीव प्रेजेंट होगा तभी तो वो परमेबल होती है, तो दोनों ऑप्शन सही हैं। सी ऑप्शन कह रहा है दी एंजाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन आप देखे होंगे, आर इम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होता है, ना कि आउटर मेम्ब्रेन पे, इसीलिए ये गलत हो गया। अगर यहाँ इनर दिया होता तो यही सही होता। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, क्योंकि ये नॉट करेक्ट पूछ रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। तो माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन में जो एंजाइम होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं, यहाँ पे आउटर दे रहा है, इसीलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एंजाइम के पार्ट से है, एंजाइम के एक्टिविटी के पार्ट से क्वेश्चन ये है। तो चलिए ये क्वेश्चन एकदम सिंपल आपको बना के दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 107, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड टू एन एंजाइम एंड इसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटीज कॉल्ड। अब ये कह रहा है एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड मतलब जुड़ता है एंजाइम से और वो इसेंशियल महत्वपूर्ण होता है किसकी एक्टिविटी में, एंजाइम की एक्टिविटी में। तो पहले तो आप ये जान लीजिए, आप लिख सकते हैं, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है। चलिए हम लिखा देते हैं, आप लिख लीजिए ऐसे होलो एंजाइम। क्वेश्चन ये पूछा गया है HOLO होलो ENZYME होलो एंजाइम इक्वल टू क्या होता है, एपो एंजाइम लिख लीजिए APO एपो ENZYME एपो एंजाइम प्लस कर लीजिए, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर लिख लीजिए COFACTOR, कोफैक्टर हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि होलो एंजाइम इक्वल, यही डायरेक्ट ऑप्शन में एक बार नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि होलो एंजाइम इक्वल टू क्या होता है, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर होता है। अब नीट में क्या किया, ये कोफैक्टर जो है, कोफैक्टर नहीं दिया था, कोफैक्टर 3 होते हैं ना, कोफैक्टर 3 होते हैं। कौन कौन से कोफैक्टर होते हैं, जैसे कोफैक्टर जो होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, कोएंजाइम होता है और मेटल आयन होते हैं, 3 होता है। तो यहाँ पे जब नीट में क्वेश्चन पूछा गया तो कोफैक्टर की जगह पे क्या कर दिया, कोएंजाइम दे दिया। ये लिख सकते हैं आप COENZYME। तो कभी कभी कोफैक्टर भी आपको दे सकता है, कभी कभी कोएंजाइम भी दे सकता है। तो कोएंजाइम ही क्या करता है, यही तो, ये जब कैटालिसिस वर्क करती है एंजाइम तभी ये कोएंजाइम बनता है जाके, और कोएंजाइम कोफैक्टर के रूप में वर्क करने लगता है।
कोफैक्टर का काम क्या है? कैटालिटिक वर्क बढ़ाना एंजाइम की। तो जब ये कैटालिटिक वर्क होता है तो कोई एंजाइम बनता है और कोई एंजाइम एक कोफैक्टर की तरह वर्क करता है। तो आप लोग अब ये नोट डाउन कर लीजिए। और ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये तो ऑर्गेनिक होते हैं, इसमें कौन पूछता है कौन प्रोटीनियस होता है? तो ये एंजाइम जो होता है प्रोटीनियस होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कैटालिटिक रोल फंक्शन में कौन होता है जो प्रोटीनियस होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं को एंजाइम को, ये जो एपो एंजाइम होता है वो क्या होता है? वो प्रोटीनियस होता है। तो आप लोग लिख लीजिए ये। चलिए हम लिख भी देते हैं APOENZYME। एपो एंजाइम जो होता है ये क्या होता है? ये प्रोटीनियस होता है। PROTEIN प्रोटीन नेचर होता है। तो आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं 107 का। एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड टू एन एंजाइम, एंजाइम से बाउंड होता है और एसेंशियल फॉर एक्टिविटी के लिए और रोल प्ले करता है। तो आइसोजाइम तो होगा नहीं, और होलो एंजाइम तो उसका इक्वल टू होता है ना, होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम, उसमें प्रोटीनियस पार्ट भी आ जाता है और कोफैक्टर भी आ जाता है जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, जो कैटालिटिक एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। नॉन प्रोटीनियस पार्ट, तो नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, तो इसी की बात ये कर रहा है, इसलिए होलो एंजाइम नहीं लगाएंगे। और को एंजाइम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और एपो एंजाइम तो प्रोटीनियस होता है, तो इसलिए इसको नहीं लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आप करेक्ट करेंगे? को एंजाइम जो कोफैक्टर होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन सिंथेसिस इज डिसाइडेड बाय द सीक्वेंस ऑफ। तो 108 का ये देख लीजिए, अमीनो एसिड सीक्वेंस पूछ रहा है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो 108 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस डिसाइडेड करता है वो mRNA होता है, जो RNA होता है मैसेंजर RNA वही, क्योंकि DNA से आपका जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो mRNA बनता है। अब यही mRNA ही डिसाइड करता है कि प्रोटीन बनेगा कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स इन ब्रॉट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ। ये टी की बात कर रहा है, जो टी लीव्स होती हैं, पत्ती होती हैं, ब्रॉट करता है अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ, किसकी एक्टिविटी से? तो 109 की अगर माइकोराइजा बैक्टीरिया आप देखेंगे तो बैक्टीरिया ही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए 110 नंबर क्वेश्चन, इन ए मास द स्पोरोफाइट। जो मास होता है, ब्रायोफाइटा में मास आता है, तो मास में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट होते हैं। तो ये कह रहा है स्पोरोफाइट क्या होते हैं? तो स्पोरोफाइट जो मास में होता है वो गैमेटोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट होता है, और स्पोरोफाइट मतलब उस पर ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन मैन्युफैक्चर फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द गैमेटोफाइट, ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन पार्शली, ये जो स्पोरोफाइट होता है ये देखिए पार्शली पैरासिटिक होता है ऑन द गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के ऊपर पैरासिटिक होता है। पैरासिटिक मीन्स उसी से अपना थोड़ा भोजन प्राप्त करता है, पैरासाइटिक मतलब जीवन यापन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मास में ये क्वेश्चन काफ़ी बार ये भी बनता है कि मास में गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है कि स्पोरोफाइट। तो आप लोग गैमेटोफाइट नोट डाउन कर सकते हैं, GAMETO गैमेटो, PHYTE गैमेटोफाइट क्या होता है? डोमिनेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कोनीफर्स डिफर्स फ्रॉम ग्रासेस। तो ये कोनीफर्स होता है जिम्नोस्पर्म का मेंबर होता है, और इसमें कह रहा है ग्रासेस जो घास होती है कैसे डिफरेंस होता है ग्रास से। तो कोनीफर्स में फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म बिफोर, मतलब पहले फर्टिलाइजेशन के पहले इंडोस्पर्म बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द थैलोइड बॉडी ऑफ स्लाइम मोड्स। स्लाइम मोड्स मीन्स मिक्सोमाइसिटीज इज नोन एज। थैलोइड बॉडी पूछ रहा है स्लाइम मोड्स की कैसी होती है? माइसिलियम, प्रोटोनिमा या प्लाज्मोडियम या फ्रूटिंग बॉडी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होती है? प्लाज्मोडियम, सोमैटिक फेज इसमें प्रेजेंट होती है ना, इसीलिए प्लाज्मोडियम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि इसे मार्फोलॉजी से क्वेश्चन है। मार्फोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट जब आप एनसीईआरटी में खोजेंगे तो आप वहाँ देखेंगे ये सब दिया गया है। क्या? ये सब टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन है।
तो टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन में देख लीजिए, व्हाट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज सीन इन स्वीट पी। कह रहा कि स्वीट पी में आप कौन सा प्रेजेंटेशन देखेंगे, मार्जिनल देखेंगे या फिर बेसल प्रेजेंटेशन या एक्जाइल प्रेजेंटेशन या फ्री सेंट्रल। तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग ये चारों जो दिया गया है इसका एग्जाम्पल जरूर देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में भी दिया गया है। तो यहाँ तो स्वीट पी की दे रहा, तो पी या कोई पी हो, मुमेसा पुडिका हो या फिर फाइबेसी फैमिली, लेग्यूमिनस फैमिली में मार्जिनल होता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। बट आप लोग एक्जाइल का भी देख लीजिएगा, बेसल का भी और फ्री सेंट्रल का। एक्जाइल का क्या होता है, चलिए ये वीडियो में किसी ना किसी वीडियो में बताया हूँ और आप लोग एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। एक्जाइल में जैसे एक्जाइल प्रेजेंटेशन में आएंगे तो इसमें टोमेटो हो जाएगा, लेमन हो जाएगा, चाइना रोज। इसमें जैसे हम एक ट्रिक बनाए थे ना, TALC, तो इसमें देख लीजिए टोमेटो हो गया, ये लेमन हो गया, लेमन मीन्स नींबू वाला, और ये एक्जाइल होता ही है और ये चाइना रोज हो जाता है। तो ऐसे तो आप लोग देख लीजिएगा। फ्री सेंट्रल में क्या होता है, फ्री सेंट्रल में वही डायंथस प्रिमरोज होता है। और अगर बेसल प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो आप सनफ्लावर और मेरीगोल्ड, व्हीट, गेहूँ वाला वो सब आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, इन व्हिच मोड ऑफ इनहेरिटेंस डू यू एक्सपेक्ट मोर मैटरनल इन्फ्लुएंस एमंग द ऑफस्प्रिंग। अपने बच्चों से मोर इन्फ्लुएंस अधिक चेंज होता है, किस वजह से, एक्स लिंक्ड, ऑटोसोमल, साइटोप्लाज्मिक, डी ऑप्शन, वाई लिंक्ड, वाई लिंक्ड की वजह से। तो 140 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इनहेरिटेंस किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं, किसको, इसी को मान लीजिए ये क्या कहते हैं। 114 का जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एकदम सिंपल क्वेश्चन ये है, बस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की वजह से ये चेंज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो लिखा है ना, आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस की वजह से, EXTRA एक्स्ट्रा, CHROMO क्रोमोसोमल, SOMAL क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस की वजह से। तो INHERI TANCE इनहेरिटेंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ यंग कॉब ऑफ मेज। यंग कॉब जो भुट्टा होता है उसी का पूछ रहा है, लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड प्रोट्रूडिंग द एंड ऑफ यंग कॉब जो होता है वो क्या होता है, हेयर्स होता है, स्टाइल होता है, एंथर होता है, ओवरी होता है। तो 115 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, स्टाइल्स उसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जब देखते हैं भुट्टा हम लोग का उससे निकला रहता है, हम लोग मोछ भी बना लेते थे पहले, कभी कभी अब भी बनाते हैं कभी कभी। तो ये है, तो स्टाइल होता है। ये कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ बेसल्स एलिमेंट एंड सी ट्यूब एलिमेंट। कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर हम लोग को देखना है बेसल्स एलिमेंट में और सी ट्यूब एलिमेंट में क्या कॉमन होता है। तो इसमें ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन दोनों में क्या होती है, अगर आप बेसल्स एलिमेंट और सी ट्यूब एलिमेंट देखेंगे तो उसमें ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको प्रेजेंट होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे मैच्योर। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है, मतलब न्यूक्लियस जो होता है ये एब्सेंट होता है। आप लोग ये भी जान लीजिए कि न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब तो मैच्योर बेसल्स हो जाए या फिर सी ट्यूब एलिमेंट हो। यहाँ पे बेसल्स लिख दिया है, यहाँ पे मैच्योर लिखना चाहिए था, मैच्योर बेसल्स। तो अब लेकिन वो बात कर रहा है कि मैच्योर बेसल्स की बात कर रहा है, भले वो लिखा ना हो, MATURE मैच्योर बेसल्स। तो मैच्योर बेसल्स हो या फिर सी ट्यूब एलिमेंट्स हो, उसमें ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाएगी। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब कि न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, मास जो होता है, मास पीट इज यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर्स एंड लाइफ प्लान टू डिस्टेंस प्लेस बिकाज। जो मास पी होता है, जो मास पीट होता है, जैसे हम लोग मान लीजिए ये सोच लीजिए चटाई सोच लीजिए, जो उसकी बनती है एक ऐसे लकड़ी टाइप की बनती है, तो वही सोच लीजिए अगर उसमें हम लोग फ्लावर रख दें ऐसे बाइंडिंग बना के और उस पर पानी डाल के, तो वो फ्लावर जल्दी सूखेगा नहीं। तो यूज किया जाता है किसमें, पैकेजिंग मटेरियल में यूज किया जाता है मास पीट को, या सेंडिंग फ्लावर के रूप में यूज किया जाता है।
तो 117 का ऑप्शन नंबर ये क्या होती है, ये अगर पानी उसमें डालेंगे तो वो सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को, तो ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। अब चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, इट सर्व्स एज ए डिसइंफेक्टेंट की वजह से ये पैकेजिंग मटेरियल वर्क करती है। सेंडिंग फ्लावर नहीं। इट इज़ इजीली अवेलेबल की वजह से नहीं। ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक वजह की, ये इसमें क्या पाया जाएगा, प्रॉपर्टी होती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। क्या होता है ये मास पीट, आप लोग जब देखेंगे मास पीट होती है, या हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, जिससे हम लोग पैकेजिंग मटेरियल में यूज करते हैं। फार किसके लिए, सेंडिंग फ्लावर्स उसमें पैकेज करके, और लाइव प्लांट को एक स्थान से दूसरे स्थान सेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल कंडीशन आर इसेंशियल फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ म्यूकर ऑन ये पीस ऑफ ब्रेड। तो म्यूकर फंजाई होता है, उसी के कह रहा है कि इसेंशियल फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए क्या देखना है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन 5, और सी ऑप्शन रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए 5% या फिर 95%, और कौन सा प्लेस होना चाहिए, सैडी प्लेस, छायादार होना चाहिए, ब्राइटली इल्यूमिनेटेड प्लेस होना चाहिए। तो 118 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ए ऑप्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और डी ऑप्शन देख लीजिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी 95% होना चाहिए। मतलब ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता जो होती है इन्वायरमेंट में वो होनी चाहिए। अगर इन्वायरमेंट में आर्द्रता नहीं रहेगी तो सूख जाएगा, तो फिर बेकार हो जाएगी ये फंजाई। और इसमें डी ऑप्शन सही हो गया। फिर उसके बाद ई देख लीजिए, सैडी प्लेस होना चाहिए, ये भी तो इसमें देख लीजिए ए डी ई किस में आ रहा है, ए डी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोब्स फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर। अब ये क्वेश्चन कह रहा है 2 माइक्रोब्स हम लोग को देखना जो यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो बी ऑप्शन डायरेक्ट देखिए, ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियस, ये एकदम जेनेटिक इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट दोनों है। ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियस ये प्लांट में यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। अब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज उसको क्या कहते हैं, ऑन्टोजेनी या फिर फाइलोजेनी या एंसेस्ट्री या पैलेंटोलॉजी कहते हैं। तो 120 का ऑप्शन नंबर फाइलोजेनी, कहीं भी फाइलोजेनी आ जाए तो इवोल्यूशन से संबंधित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को अपने शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग को मिलती हैं मेरे ही चैनल पे, और चैनल आप ही लोग के लिए क्रिएट भी किया गया है। तो चैनल को तेज़ी से ग्रो भी कराएं, मेहनत हम भी कर रहे हैं और आप ही लोग के लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स द एडिबल पार्ट इज एरिल। अब ये कह रहा है हम लोग का इसमें फ्रूट दिया गया है, तो और कह रहा है इसमें एरिल पार्ट किसका खाया जाने वाला है। एरिल पार्ट किसका खाते हैं, लीची का, कस्टर्ड एप्पल का, ऑरेंज का, या फिर पोमीग्रांटी का। तो एरिल पार्ट किस फ्रूट का खाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लीची का खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड वाज नॉट फाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन मिलियर एक्सपेरिमेंट। एक मिलियर साइंटिस्ट थे तो मिलियर एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उसमें कौन सा इसमें अमीनो एसिड वो नहीं लिए थे। तो 122 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड वो नहीं लिए थे, तो ऑप्शन नंबर आप डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ग्लूटामिक एसिड नहीं लिए थे, वो क्या लिए थे आप ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, आप ए स्क्वायर जी लिख सकते हैं। जी का मतलब ग्लाइसिन, GLYCINE। ए स्क्वायर एलेनिन भी लिए थे और वो एस्पार्टिक एसिड दोनों लिए थे, और ग्लाइसिन भी लिए थे, बट ग्लूटामिक एसिड नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर किया गया हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंडिया का हॉट स्पॉट कौन है, तो आप डायरेक्ट वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट आपके दिमाग में आता है। तो 123 का वेस्टर्न घाट आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एन एनिमल एंड ए प्लांट रिप्रेजेंट इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म इन इंडिया। जो विलुप्त होने के कगार पे हैं उस एनिमल और प्लांट के बारे में हम लोग को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 124 का ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन देख लीजिए। बेंटेनकिया एक प्लांट है, निकोबारिका एंड रेड पांडा एक एनिमल है। तो रेड पांडा क्या है, एनिमल है, और बेंटेनिका निकोबार क्या है, प्लांट है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यही इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म इन इंडिया में है, जो इंडेंजर्ड का मतलब जो विलुप्त होने के कगार पे हैं या फिर विलुप्त हो गए हैं। व्हाट इज कॉमन अबाउट ट्रिपैनोसोमा नॉक्टिल्यूका मोनोसिस्टिस एंड जियार्डिया। ये व्हाट इज कॉमन अबाउट, इसमें क्या कॉमन है। ट्रिपैनोसोमा में ये क्या है, प्रोटोजोअन्स हैं। नॉक्टिल्यूका और मोनोसिस्टिस जियार्डिया में क्या कॉमन है, दीज आर ऑल पैरासाइट, ये सभी पैरासाइट हैं, या फिर दीज आर ऑल यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट हैं, प्रोटिस्टा हैं, प्रोटिस्ट तो सभी हैं, दे है फ्लैजिला हैं, या दे प्रोड्यूस स्पोर्स। तो 125 का ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, दीज आर ऑल यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, ये सभी क्या हैं, यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन मैचिंग सेट ऑफ फाइलम एंड इट्स 3 एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कोई फाइलम दिया गया है, तो इसमें जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं किस में मैच कर रहा है। तो 126 का आप पोरीफेरा, स्पंजिला, यूप्लेक्टेला और पेनिटुला, तो यही गलत हो जाएगा। सिनेडेरिया में बोनिला, फैसिलिया, ऑरिलिया ये गलत हो जाएगा। प्लेटी एलिमेंथीज में इंट्रोबियस गलत हो जाएगा, और मोलस्का में लोलिगो, टिरिटिडो, ऑक्टोपस। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मैचिंग सेट ऑफ फाइलम एंड 3 एग्जाम्पल। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें मोलस्का, ये देख लीजिए आप डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। मोलस्का में लोलिगो होता है, ट्रिडो होता है और ऑक्टोपस, तो ये तीनों ऑप्शन एकदम बेस्ट हैं। और जितने भी फाइलम, अभी मैं फाइलम का पूरा वीडियो करा रहा हूँ, पोरीफेरा करा दिया हूँ, उसका इंट्रो करा दिया हूँ, पोरीफेरा नेक्स्ट वीडियो पड़ेगी, और आप लोग प्लीज़ ज़रूर उसको सब एग्जाम्पल रटे होने चाहिए। सभी फाइलम के क्या रटे होने चाहिए, जितने कैरेक्टर हैं उसके वो रटे होने चाहिए, मेन कैरेक्टर जो है वो रटा होना चाहिए, उसके एग्जाम्पल। आप क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जुरासिक पीरियड ऑफ द मेसोजोइक इरा इज करेक्टराइज बाई। जो जुरासिक पीरियड अब मेसोजोइक इरा का होता है उसका क्या करेक्टर होता है, तो 127 का ऑप्शन नंबर इसमें रीड करिए अच्छे से, इवोल्यूशन चैप्टर से है। तो 127 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, फ्लावरिंग प्लांट एंड फर्स्ट डायनासोर अपेयर हुआ था मेसोजोइक इरा में, नहीं। तो मेसोजोइक इरा में जुरासिक पीरियड के जिम्नोस्पर्म आर डोमिनेंट था प्लांट, जो जिम्नोस्पर्म प्लांट था डोमिनेंट था, फर्स्ट बर्ड अपीयर हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मेटामेरिक सिगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और जितने भी स्टूडेंट नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो सभी प्रीवियस वीडियो जितने भी चैनल पे है सभी रिवाइज जरूर करते रहें, क्योंकि वो सब क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया करिए, चैनल पे जाइए, वहाँ चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, मेरे ही चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहाँ पे सारी वीडियो समथिंग में 750 वीडियो 750 प्लस वीडियो चैनल पे बनी हुई हैं। आप लोग या जानकारी कोई भी चाहिए तो जानकारी की वीडियो बनी हुई है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की वीडियो बनी हुई है। तो आप लोग कंप्लीट देखिए और अपने कॉन्सेप्ट और थ्योरी को डेवलप करिए, और 2021 में आप लोग ऐसा सोचिए कि सिलेक्शन 100% हो जाए। अच्छे से पढ़ाई करिए, डेली आप 8 से 10 घंटे डेली पढ़ाई करिए, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया करिए, क्योंकि उसमें अगर आपको कुछ भी आवश्यकता होती है तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ना कुछ मिल जाता है। और कोई भी कमेंट करने से पहले आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए, हो सकता है जो कमेंट आप करना चाहते हैं वो वीडियो में मैंने बताया भी हो। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। मेटामेरिक सिगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेटामेरिक सिगमेंटेशन किस में पाया जाता है। तो 128 का मेटामेरिक सिगमेंटेशन, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें ऐसे खंड पाए जाए, ऐसे खंड, उसी को मेटामेरिक सिगमेंटेशन कहते हैं। तो आप अर्थवार्म, केचुआ देखे होंगे, केचुआ कैसे होता है, केचुआ जो होता है उसमें क्या पाया जाएगा, सेगमेंटेशन पाया जाएगा। तो
अर्थवार्म किसका मेंबर होता है, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का भी देखेंगे मेंबर। जैसे मान लीजिए कोई भी आप फ्लाई चींटी देख लीजिए तो उसमें जो आते हैं उसमें क्या इधर मुंडी होती है, इधर इनका ये होता है, पैर होता है, तो सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में पाया जाता है, तो फाइलम एनिलिडा और फाइलम क्या आर्थ्रोपोडा, यही दो आप डाउन एकदम नोट डाउन कर लीजिए, बार बार यही क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, 28 क्वेश्चन कराने में 34 मिनट। आप लोग मिनट मत काउंट करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसके नेक्स्ट वीडियो इसी से आगे आपको मिलेगी। तो चलिए आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।